drugs, injections. There was one guy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान सादिक जाफ़री हेल्थ क्राइम के साथ हाज़िर है। आज का जो हमारा मौजू है वो एक बहुत पसंदीदा तो खैर नहीं कह सकते, गैर नापसंदीदा किस्म का मौजू है कि मरीज़ और उसके मुताल्लिक़ीन डॉक्टरों के साथ या डॉक्टरों का मरीज़ और उसके मुताल्लिक़ीन के साथ बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आम तौर पे ये नोट किया गया है कि जिस वक्त लोग अस्पतालों में अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं वो बहुत ही जज्बाती हो रहे होते हैं और डॉक्टरों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्रेशराइज़ करा रहे होते हैं। इस सिलसिले में हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर अम्बरीन अंसारी से, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी की डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ये बताएं कि आपको किस किस्म की परेशानियां आम तौर पर लाहक होती हैं जो मरीज़ के अटेंडेंटों से आप शिकायत कह सकती हैं कि शिकायत है। बेसिकली जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से होती है। या तो हम अपना मैसेज मरीज़ तक प्रॉपरली या उसके अटेंडेंट तक कन्वे नहीं कर पाते, या एक को कन्वे कर देते हैं तो दूसरा पूछने आता है, दूसरे को कर देते हैं तो तीसरा पूछने आता है। जब चौथा पूछने आता है और हमारा लहजा यकीनन थोड़ा सा तल्ख हो जाता है और हम कहते हैं जी हम पहले 3 को बता चुके हैं, तो वे कहते हैं आपका काम है कि आप हमें भी बताएं। जब 4 लोगों को हम बता चुके होते हैं फिर भी वो पहला इंसान दोबारा पूछने आता है कि जी इनको हुआ क्या है, आपने हमें अभी तक नहीं बताया। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम होती है वो ये होती है लैक ऑफ पेशेंस। आई एम नॉट सेइंग ये सिर्फ अटेंडेंट के बिहाफ पे लैक ऑफ पेशेंस है, हमारे अंदर भी लैक ऑफ पेशेंस है, वर्कलोड पे डिपेंड करता है। लैक ऑफ पेशेंस ऑन देयर पार्ट, ऑन द अटेंडेंट्स पार्ट ज़्यादा इस पर बेस करता है कि वो कितना पेशेंस से हमसे सुनना चाह रहा है, या वो ये देख रहा है कि हम सिर्फ एक मरीज़ को अटेंड नहीं कर रहे, हम और भी मरीज़ों को अटेंड कर रहे हैं, उनके अटेंडेंस का जवाब दे रहे हैं। तो हो सकता है हम उनका जो सवाल का जवाब दे रहे हैं वो थोड़ा मुख्तसर दे रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा वो हमें टाइम दे देंगे तो हम उनके बात की वजाहत कर देंगे, उनको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। उनका गुस्सा होना जायज़ है क्योंकि वो अपने किसी प्यारे को यहाँ लेके आए हैं और उसके बारे में सवाल कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, बट दे नीड टू हैव पेशेंस क्योंकि हम भी इंसान हैं और वो भी इंसान है। नहीं, उनका कहना ये होता है कि जो डॉक्टर है वो पूरी तवज्जो से इलाज नहीं कर रहा। जो तवज्जो मरीज़ चाहता है वो तवज्जो नहीं मिल रही होती क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ इतनी ज़्यादा होती हैं कि ये कागज़ भर लो, वो कागज़ भर लो, फ़लानी जगह चले जाओ, रिसेप्शन पे चले जाओ, इतने हज़ार पैसे जमा करा दो। वो ये कहते हैं कि जी पहले आप हमारा मरीज़ देखें फिर बाद में हज़ारों और लाखों की बात करें। बिल्कुल, मरीज़ डॉक्टर जो होता है वो मरीज़ देख रहा होता है। हम उनसे ज़रूर कहते हैं कि हमारा एक स्टाफ आया, उसने उससे अटेंडेंट से कहा जी आप फ़लाँ पैसे जमा करा दें। मीनवाइल हम तो पेशेंट को देख रहे हैं। फ़र्स्ट एड देने से हम कभी नहीं रुकते, कोई ऐसा काम करने से कभी डॉक्टर नहीं रुकेगा जो पेशेंट की ज़िंदगी बचा रहा हो। सवाल ही नहीं होता कि डॉक्टर कभी ये 1000 रुपये जमा करा दो तब हम तुम्हारे मरीज़ को फला इंजेक्शन लगाएंगे चाहे तो मर जाए। लोग ये कहते हैं कि जब तक पैसे नहीं दो डॉक्टर अटेंड ही नहीं करता। जब तक पैसे नहीं दो, हाँ, हम ये नहीं करेंगे कि हम उसको सर्जरी के लिए शिफ्ट करवा दें, हम ये नहीं करेंगे कि हमें किसी इंटेंसिव केयर में से शिफ्ट करना है तो हम वहाँ कर दें, ये नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे काम का ताल्लुक है कि हमें उसे फ़र्स्ट एड देनी है वो हम देंगे, चाहे वो पैसे जमा करे या ना करे। जाहिर है कि वो किसी मुसीबत में एकदम से आया, ज़रूरी नहीं है कि उसके पास इतने पैसे एकदम से हों, वो बात हम समझते हैं। लेकिन जहाँ तक एक स्टेप हमने ले लिया, दूसरे स्टेप लेने में हमें भी थोड़ी रुकावट हो रही है, वो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है कि वो सेकंड स्टेप हम बगैर पैसे के नहीं ले पा रहे। अगर किसी को हमने फ़र्स्ट एड दे दी और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना वो एक्सरे करवा सके, तो फिर हमारे हाथ यहाँ बन जाते हैं, हम तो नहीं आगे उसके आगे बढ़ सकते। नॉर्मली किस किस्म के थ्रेट्स होती हैं डॉक्टर को काम करते वक्त? डॉक्टर को काम करते हुए क्या थ्रेट्स होती हैं? थ्रेट्स पहले तो ये आती हैं कि जी ये फ़ोन सुन लीजिए, फ़ला का फ़ोन है और हम फ़ला के रेफरेंस से आए हैं, देख लीजिएगा हमारा मरीज़। अभी परसों की बात है, एक पेशेंट, अभी मैं गई अंदर ही घुसी थी, डॉक्टर साहब एक बात बता दूं आपको, मेरे पास थोड़े रेफरेंसेस हैं तो ज़रा ख्याल से देखिएगा। मैंने कोई बात ही नहीं की, अभी मरीज़ के केबिन में घुसी ही थी ना, अभी अपना एटीट्यूड तो दिखाया ही नहीं था। मैंने टेनेंट से क्लियर लफ्ज़ों में कहा दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट पिस मी ऑफ, मैं मरीज़ को किसी रेफरेंस से नहीं देखती। आप चाहे को जानते हो, किसी को भी जानते हो, प्राइम मिनिस्टर को जानते हो, इट डजेंट मैटर टू मी, यू आर अ पेशेंट टू मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, डॉक्टर का यहाँ से रवैया चेंज हो जाता है, आप बजाय उसकी तवज्जो लेने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पिस ऑफ हो जाते हैं इससे, पता है जी रेफरेंस की बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं हमें,
अच्छा, ये उल्टा काम है। पॉलिटिकल जो पार्टीज़ के लोग आते हैं, ख़ास तौर से जो कारकुनान होते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही जोशीले और गंभीर किस्म के रेफरेंसेस और असले के साथ आते हैं, तो इस किस्म की सूरत हाल होती है कभी आपके साथ? मेरे साथ एक ही दफ़ा हुई है वैसे तो, लेकिन असले के साथ यहाँ अक्सर लोग आते हैं, मेरे पास तो अक्सर आते हैं, लेकिन उस असले के साथ बिल्कुल आए थे और उन्होंने मुझे काफ़ी धमकियाँ भी दी थी कि ज़रा बाहर निकल के दिखाएं तो बताएंगे, और आपकी गाड़ी हम पहचानते हैं, टायर पंक्चर कर देंगे, पथराव कर देंगे। मैंने कहा जी कर दीजिएगा, अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी नहीं तो उसने दी। क्या कॉस्ट अब क्या लिया उसकी उन्होंने? कॉज क्या थी? तो पेशेंट ब्रॉड डेथ था, लेकिन वो मांग रहे थे डेथ सर्टिफिकेट। मुझे तो नहीं इजाज़त कि मैं किसी ब्रॉड डेथ पेशेंट को डेथ सर्टिफिकेट दे दूँ। तो उन्हें ये था कि जी यहाँ कल की डॉक्टर बनी हुई लड़की एक यहाँ बैठी है, हमारे पास असला है और हमें मना कर रही है, इसकी जरूरत। नहीं तो आप उसको ब्रॉड डेथ का सर्टिफिकेट इशू कर सकते दे हैं। दिया ना, दे दिया था, वो तो दे दिया था बगैर कहते किसी हैं कि बहस अलाइव का दें कि अलाइव आया था, के। यहाँ एक्सपायर आया हुआ। था और आपने इनको मारा है, आपकी वजह से मर गए यहाँ। अच्छा, ये तो खैर हो गया, लेकिन इकोनॉमिकली क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं मरीजों को? देखिए, मरीजों के भी कुछ ऐसा होता है, जैसे फर्क कोई कार्डिक पेशेंट आया, आपने उसको एक इंजेक्शन होता है एसके, आपने कहा एसके लगा दो, उसको लगेगा तो सर्वाइव कर जाएगा। वो एसके में ख्याल में 7-8 हज़ार रुपये का होता है। अब अगर मरीज़ के पास नहीं, उसके एक सर्टन पीरियड होता है कि उस पीरियड में लगना चाहिए। अगर वो किसी वजह से नहीं ला सकता तो आप जो कह रही हैं हम फर्स्ट एड देते हैं, तो आपकी मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी है इस हवाले से? कि आप उसको अटेंड करते हैं या कहते हैं नहीं जाओ पहले पैसे लाओ फिर इंजेक्शन लगाएंगे? फ़ौरन अटेंड किया, हमने फ़र्स्ट एड दी। एसके का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें भी हमें उसके प्रोज़ एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप एसके के हवाले से महज बात करेंगे या किसी ऐसी दवा के बारे में बात करेंगे जो हमें फ़ौरन देनी है, या फ़र्ज़ करें हमें 1 घंटे में उसको वो इंजेक्शन प्रोवाइड करना है। एक तो ये चीज़ होती है कि पेशेंट आया, हमने असेस कर लिया कि जी दे आर ऑफ दैट कैलिबर और नॉट, तो हम उनको फ़र्स्ट एड देके ये काउंसिल कर देते हैं कि जी आपको यहाँ पे इस इंजेक्शन की ज़रूरत है आपके मरीज़ को, और इसमें इतने पैसे लगेंगे। अगर आप समझते हैं कि आप इतने टाइम में ये अरेंज कर पाएंगे, वेल एंड गुड। इफ़ यू कैन नॉट, देन यू कैन गो टू एन इंस्टीट्यूट वेयर आपको ये एक कम कॉस्ट में या फ्री ऑफ चार्ज NICVD रेफर मिल कर जाए। देते हैं। आम तौर पे NICVD रेफ़र कर देते हैं, फौरी तौर पे जहाँ हमें पता होता है कि फ़ौरन ये वहाँ पहुँचेगा और उसको ये चीज़ एक्सेस हो जाएगी। तो इसमें भी अब 5-7 हज़ार रुपये का इंजेक्शन मैं तो उसे नहीं दे सकती, ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे ये इजाज़त दी हुई है कि आप यहाँ से लेके से लगा दें, बाद में देखेंगे जी जो करना है। नहीं डॉक्टर साहब, अगर जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और जो NGOs हैं और या जो भी फलाही काम करने का तो आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, हर शख्स ये चाहता है कि मैं फ़लाना बन जाऊँ, मैं अब्दुल सत्तार ईदी बन जाऊँ, मैं अंसार बरनी बन जाऊँ, या ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी बड़ी बड़ी NGOs हैं, इनसे क्यों नहीं एक कोऑर्डिनेशन की जाती कि जी हमारे पास औसतन इस किस्म के महीने में 1 या 2 या 3 मरीज़ आते हैं और ये अगर हम इंजेक्शन वो आपको डोनेट कर दें और हकीकत में जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उनको लगा दिए जाएँ? लगा दिया, फ़र्ज़ करें लगा दिया, व्हाट्स आफ्टर दैट? ही विल एंड अप इन NICVD एनीवेज। क्या वो यहाँ अखराजात बर्दाश्त कर सकेगा अपने ICU के? नहीं, लेकिन फिर भी जो 1 घंटे के अंदर जो इंजेक्शन लगना है, जो कि डेफिनेटली लाइफ सेविंग है, उसके बाद वो 6 घंटे 8 घंटे बाद शिफ्ट तो हो सकता है ना, 6-8 घंटे तो रखा जा सकता है यहाँ। 6-8 घंटे हम यहाँ रखेंगे, उसे इमरजेंसी में रखते हुए। देखिए इमरजेंसी है, वो पेशेंट ब्लीड करेगा, वो मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। हम उसे यहाँ, हम तो सब चीज़ें देख रहे होते हैं ना कि हम उसे यहाँ इमरजेंसी में रखेंगे, उसे वो अटेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ तो पेशेंट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हमें सारे मरीज़ों को देखना है। हमारा स्टाफ जो है वो सबको देख रहा होता है, एक स्टाफ वहाँ मुस्तकिल उस पेशेंट के पास खड़ा भी नहीं हो सकता। एक है वहाँ पे, अब वो आ रहा है, अब पेशेंट 2 सेकंड में खुदा न खास्ता उसको कुछ भी हो सकता है। मरीज़ का अटेंडेंट तो ये नहीं समझेगा कि इस इंजेक्शन की कॉम्प्लिकेशन थी, वो उसको डॉक्टर की लापरवाही करार दे देगा। डॉक्टर अमरीन अंसारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने डॉक्टर अमरीन अंसारी के व्यूज़ देखे और उनके दरपेश मसाइल का जायज़ा भी लिया। हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी में आपके डॉक्टरों के साथ जो परेशानियाँ या जो मसाइल हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ स्टे विद अस। Objection. There was one guy